सबसे प्यारी वस्तु अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे बादशाह बेगम से नाराज हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम बेचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुते प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधवेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुड़ मार कर कोई भी युक्ति ना निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों को अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुत अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतः एवं अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूँ कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में ऊँघने लगा। बेगम पहले ही उसे अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंक टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें स्नेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सवेरा होने पर आपकी निद्रा भंग हो गई। उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए। बादशाह बोले, पहले बताओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं? बेगम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं अभी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी
प्यारा नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसा अनुराग को देखकर बादशाह को दया आ गई और उसके अपराधों की माफ़ी दी। फिर अपने ससुर में से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बता सकती है कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवाना बीरबल की युक्ति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।